इट्स एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। रंग भरना, नकल करना को स्वांग कहते हैं। ये टर्म गुरु नानक देव जी और संत कबीर के टाइम पे भी थी। जित होंदे स्वांग रुपया, साढ़े को कोई नहीं आंदा, क्योंकि ये इतना मैजिकल था। तो इसमें तीनों एलिमेंट चाहिए एक्टर के। ही शुड बी अ वेरी गुड परफॉर्मर, वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड डांसर एंड वेरी गुड सिंगर। तो चारों एलिमेंट होंगे तो कौन करेगा? अब फिल्म में तो आपने रोल करना है, तो एक्ट का काम आ गया। डांसर को डांस करना है। ये इसकी है परिभाषा। दूसरी बात क्या पूछ रहे थे सर? ये कि जैसे सॉन्ग होता है ना, बच्चों को समझ नहीं आती है मीनिंग सॉन्ग, वो तो आपने बता दिया। दूसरा ये था कि जैसे हम यूट्यूब वगैरह पे देख लेते हैं, वो भाव नहीं आ पाता हमारे बीच। हाँ जी, लाइव का हमेशा से ही ना, जैसे लाइव कभी खत्म नहीं होगा ये, है ना। इसका जो जादू है ना, तभी ये जादू है। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो हम कनेक्ट हो गए। ये हम कनेक्ट यूट्यूब से नहीं हो पा रहे हैं, इंटरेक्शन खत्म हो गया हमारे बीच का। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। जब हम पूछें, मन से पूछें कि बताइए, आप पूछिए, मैं ऐसे मन से बात कर रहा हूँ, है ना। कुछ भी बात पूछिए, आप कहीं की भी पूछिए। आप गांव से लेकर पेहवा से लेके आप न्यूयॉर्क तक पूछिए, मैं बताता हूँ आपको सारे एक्सपीरियंस। मैं उन्हीं के बीच में रहा हूँ। वो मैं स्वांगी था इसलिए रहा हूँ। आर्ट ऑफ इमिटेशन। जहाँ डॉक्टर बनना चाहा मैं डॉक्टर भी बन गया, जहाँ ड्राइवर बनना चाहा मैं ड्राइवर बन गया, जहाँ म्यूजिशियन बनना चाहा मैं म्यूजिशियन बन गया, जहाँ एक्टर बनना चाहा मैं एक्टर बन गया। तो एडेप्टेशन, एडेप्टेबिलिटी, समय के साथ अपने आप को बदलना। जैसे मैं अभी ऐसे रिसोर्स पर्सन हूँ, तो मेरा काम है सिर्फ सवालों के जवाब देना और आपको संतुष्ट करना। यस। तो स्वांग क्या है? उस बागपत क्या है? बागपत तो कुछ था ही नहीं। हम 100 साल पहले कौन बागपत, कौन यूपी? ये बेल्ट थी जो खड़ी बोली बोलती थी। तो मैं एक बार शेव करवा रहा था तो मुझे पाकिस्तान का आदमी मिल गया। मैं जानी चौर की कोई धुन, बोला यार ये तो हमारे जैसी है बिल्कुल। अब हम उसको पाकिस्तान बोल रहे, वो बागपत वाला ही था। वो बागपत बेसिकली वैसे तो वेस्टर्न यूपी में चला गया। मैं मुजफ्फरनगर में शाम करके आया, मेरे को उठा रही बुलाया, वैसा था, मैं देखा ही नहीं। तो ये सारी बेल्ट होती हैं। आप बिल्कुल सही कहती हैं कि इतनी अश्लीलता थी, आपकी माँ नहीं अलाउ करेगी, क्योंकि उसका कोई धर्म नहीं था। जो नकली था ना, मस्खरे के भी धर्म होते हैं। मेरी ये रेंज है, मैं इस रेंज से बाहर नहीं जाऊंगा। उसका काम था सिस्टम पे अटैक करना, अवेयर करना कि ये गलत हो रहा है ना। पर्सनली बोलना किसी को। तो इसलिए मम्मी मना करती थी और ठीक मना करती थी। भाई भी लेके नहीं जाते थे। हाँ, भाई भी मना तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, सारे मना करेंगे। वो डांस भी ऐसा करते थे, कुछ उठा लिया, नहीं आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते। मुझे कैसे पता चला? मैं जब कॉमेडिया डलाटे करता था तो रेड नोज लगाते हैं, देखा है? रेड नोज अपने यहाँ जोकर बना देते हैं। वहाँ ये धर्म है, जो रेड नोज डालेगा उसकी ड्यूटी है, उसको ओथ लेनी पड़ेगी। ये मेरी सीमाएं हैं और इससे बाहर मैं नहीं जाऊंगा और ना किसी से डरूंगा। भारत में भी था, कान के पीछे ना तुलसी का पत्ता लगा देते थे, तो राजा को भी बोल देते थे, औरंगजेब को भी बोल देते, अकबर को भी बोल देते थे, कुछ बोल देते थे। पता होता था कान के पीछे क्या लगाया हुआ है, तुलसी का पत्ता, इसको मारना नहीं है, वरना मार देंगे ऐसे आदमी को। आज हम कुछ बोल दें किसी के खिलाफ, उससे कहेंगे तो पर्सनल बोल रहा है, तो इसके धर्म होते हैं। लेकिन इन अपने वालों ने क्या किया, धर्म की जगह उसमें अश्लीलता डाल दी, गालियाँ गुलियाँ, पता नहीं क्या क्या अगड़म बगड़म कर दिया। तो फिर वो नुकसान होता है आर्ट का, है ना। तभी आपकी मम्मी ने लेकिन अब हम आपके मुजफ्फरनगर में ही हम करके आए हैं, बागपत में भी करके आए हैं। अब स्कूल कॉलेजेस में भी होता है, स्पिक में के सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, वहाँ भी हम करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।